जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग पढ़ रहे हो मैथ के अंदर। कोई भी साथी हमारा किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, अदर कोई सा भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो वही हमारे चैनल के द्वारा आप लोग मैथ और रीजनिंग की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 12 हम डाल चुके थे। पार्ट नंबर आज हम 13 की बात करेंगे और पार्ट नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहे, मजा आएगा, सेशन बढ़िया होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 से हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल, देखो 30 केजी चावल थे, ध्यान देना, एक एक पॉइंट आएगा समझ में। 30 केजी चावल 45 रुपए प्रति किलो, 1 किलो 45 रुपए के थे, तो ये 30 किलो कितने के हो गए, मल्टीप्लाई कराओ तो जीरो तो आनी है, 15 हासिल लगे, 12 और 13, तो 1350 रुपए के उसने ये खरीद लिए, यानी कि सीपी कर लिया। देखो, दर से खरीदे, इसका मतलब सीपी कर लिया। ठीक है, कुल मात्रा का 40% उसने, कुल मात्रा का मतलब 30 केजी थे, इस 30 केजी का 40%, ध्यान देना 40% इसका निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 केजी, ये 12 किलो उसने बेच दिए। किस दर से बेचे, 60 रुपए प्रति केजी, यानी कि 1 किलो 60 रुपए का, तो इसने बेचे 12 किलो, कितने के बेच दिए, जीरो, और 12 सत्ते 84, सॉरी 12 6 72, 720 रुपए के उसने ये बेच दिए, 720 के उसने बेच दिए, एसपी कर दिया। ठीक है, आगे देखो 40% ही तो बेचे 12 केजी भाई, अभी तो बच रहे हैं 18 केजी। ठीक है, आगे देखो, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु तो उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। 20% लाभ कमाना है उसके सारे पे, टोटल पे। देखो, ये था सीपी, उसने एसपी करने हैं कितने में, ये जो 1350 है ना, इस पे 20% लाभ कमाना है, इसका 120 निकाल लो पहले। तो ये देखो उसे कितने में बेचने थे, 00 से 00, 12 की मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 तिया 36 और 6 42, हासिल लगे 4, 12 के 12 और 4 16, 1620 रुपए के उसे बेचने हैं, क्योंकि तभी उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। और इस 1620 में से ये 1620 कितने केजी बेचने से, 30 केजी बेचने, लेकिन उसने इसमें से 12 केजी बेच दिए 720 के, तो 720 इसमें से माइनस कर दो, 720 इसमें से माइनस करोगे आप लोग 12 केजी के, तो ये बचेगा 900, तो 900 रुपए के अभी भी बेचने हैं। अब ये 900 रुपए के कितने बेचने हैं, ध्यान देना, देखो 12 केजी उसने बेच दिए, अब 18 किलो बचे हैं, ये 18 किलो कितने, 900 रुपए के बेचने हैं। उसने 1 किलो का भाव पता करना है कि 1 किलो कितने का बेचे, कि 900 के वो बेच दे, बस सीधी सी बात है। 18 से कैंसिल करा दो, 18 कम 18, क्योंकि 1 केजी का निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। 18 पंजे 90, यानी कि 50 रुपए 1 किलो का अगर वो बेचे ना, तो वो 900 रुपए के बेच देगा ये 18 केजी। ठीक है, और उसने 12 किलो 720 के बेच दिए, तो टोटल वो 1620 रुपए में बेच देगा ये 1350 रुपए की वस्तु को लेके। बोलो समझिए नहीं है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 1 किलो का भाव कितना होगा से 50 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग इसका सी लगा दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, कमेंट बिल्कुल खुले हैं। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 78 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। ठीक है, 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन से हमारे एमपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अंकित मूल्य के लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बिना अंकित मूल्य के है। ठीक है भाई, चलिए 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 देखो, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। ध्यान देना, बेच दिया एसपी है, हानि प्राप्त हो गई, दोनों चीज मिल गई तो सीपी निकाल सकते हैं सुपर फॉर्मूले से। देखो, एसपी गुणा 100 बटे 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस, उसने एसपी 1950 रुपए में बेच दिया, एसपी गुणा 100, 100 माइनस लॉस, लॉस है 25%, तो बचेगा 75। ठीक है, 25 से कैंसिल करा दो, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 650, 4 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें पूरे में। ठीक है, 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 हासिल के 24 और 2 26, 2600 रुपए की उसने वस्तु
खरीदी थी और 1950 की बेची थी, तब तो 25% का लॉस होना ही था। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 30% लाभ कमाने हो तो उसे वह मोबाइल फोन कितने में बेचना होगा? 30% लाभ कमाना है टोटल, किस पे? इस 2600 पे। बस 130/100 कर दो इसी का, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई करा दो 260 में। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा के आप लोग बताना मुझे सेल्फ, और कमेंट में इसका आंसर देना कि इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं उसका कमेंट लाइक करूंगा जिसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है 79 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यही से आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 एमपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अंकित मूल्य, जो वस्तु पे छपा हुआ होता है उस पे हमें कोई भी व्यापारी छूट देता है, कोई भी दुकानदार छूट देता है, तभी वस्तु बिकती है। ठीक है भाई, जब वो छूट देता है तो इसका मतलब वो वस्तु बिक गई, चाहे उसे लॉस हो रहा है और चाहे उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 80 से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखो कैसे, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद, ध्यान देना, जब भी दुकानदार छूट देगा तो वो एमपी पे ही देगा, जो छपा हुआ मूल्य होगा उसी पे देगा। ठीक है, मान लो कि किसी वस्तु पे छपा हुआ 150 रुपए है, ये एमपी छपा हुआ है इस पे, उसने वो वस्तु खरीदी थी 120 रुपए की, तो जो वो छूट देगा वो छूट एमपी पे नहीं देने का, क्योंकि ये तो 120 की तो उसने खरीदी थी, इस पे कहां से छूट दे देगा? इस पे वो छूट नहीं देने का 120 पे, वो छूट देगा 150 पे जो उस पे छपा हुआ था। ठीक है, और इस पे भी 5-10% की छूट देगा, इस 120 से ज्यादा ही निकाल लेगा। जब इस पे छूट देगा, मान लो कि 130 की उसने वो वस्तु बेच दी, तो तब भी तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है, तो इस प्रकार व्यापारी करते हैं, इस प्रकार व्यापारी वस्तु को बेचते हैं, इस प्रकार दुकानदार वस्तु को बेचता है। जब भी वो छूट देगा तो हमेशा छूट किसी भी वस्तु पे उसके एमपी पे मिलेगी, उसके मार्केट प्राइस पे मिलेगी, उसके अंकित मूल्य पे मिलेगी। क्लियर है? तो ये अब क्वेश्चन नंबर जो 80 है यही कह रहा है। देखो, एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि इसने में बेच दी है, तो मान लो कि उसका जो छपा हुआ मूल्य है वो x रुपए था, इस x पे वो छूट देगा, 15% की छूट दी है, तो इसका मतलब कितने में बिकी है वस्तु? 85% पे बिकी है, और ये 85% जितने पे बिकी है वस्तु ये भी तो दे रहा है वो, तो 85% बराबर हम कितना रख सकते हैं? 3675.40। बोलो समझ आई या नहीं आई? इसका 85% जो है वही तो ये है जितने में वस्तु बिक रही है। बोलो समझ आ रही है? क्वेश्चन नहीं आ रही है? ठीक है भाई, अब आगे कह रहा है इसका अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य में इसका मान लिया कि कितना? x है। ठीक है, ये पूरा सोल्व करना है, यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये पॉइंट हटा दो, नीचे लग जाएगा 2 अंक है तो 2 जीरो, इस 100 से पूरा 100 कैंसिल, तो x बराबर 36, 75, 40, और बटे में क्या लगेगा हमारे पास 85। ठीक है, इसे कटिंग करा देंगे, जो इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आपको खुद ही देना है। मेरा मकसद है क्वेश्चन को समझाना, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड जो आपको अच्छे करने हैं वो आपको खुद ही करने हैं। ट्रिक आपको मैंने बता रखी है इस टाइप की, जिसने ट्रिक नहीं बता है तो वो शॉर्ट वीडियो जाके देख सकता है। मैंने सभी प्रकार की ट्रिक कैसे आपको कटिंग करनी है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में हो जाएगी, बिल्कुल सेकंडों में, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है भाई, तो इसकी कटिंग करके जो भी आएगा वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो भी आंसर होगा वो आप लोग मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए 81 की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करा दूंगा। 80 क्वेश्चन जो अब तक मैंने कराए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि हम इतने डीपली बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ध्यान देना, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, मान लो कि उसका क्रय मूल्य, उसका जो सीपी है वो 100 रुपए है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80%, तो अंकित मूल्य मानना पड़ेगा मुझे पहले। ध्यान देना, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? अंकित मूल्य। मान ले कि अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का 80% जब निकालोगे तो इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 80% का मतलब 80 रुपए ही होगा। कोई दिक्कत? ठीक है,
12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत, 12% का बट्टा दिया, 12% की छूट दी। छूट किस पे देगा? हमेशा जितने में खरीदी उस पे तो छूट देने का नहीं, छूट देगा हमेशा एमपी पे। कितने परसेंट की छूट दे रहा है ध्यान देना, 12% का बट्टा दे रहा है। ठीक है, जब 12% का बट्टा दे रहा है वो, इसे बेच रहा है वो वस्तु को, जैसे ही बट्टा दे रहा है 12% को, तो इसका मतलब इसे 88 रुपए में वो बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ध्यान देना, 80 की हमने खरीदी, 88 की हमने बेच दी, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 8 रुपए का। ये प्रॉफिट 8 रुपए का हुआ है। अगर रुपए की बात कर रहा है, वो कर रहा है प्रतिशत की बात, तो प्रतिशत भी निकाल देंगे भाई। प्रॉफिट अगर हमें पता है तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? पी गुणा 100 बटे देखते हैं हम सीपी पे। ठीक है, पी हमारे पास है 8 रुपए गुणा 100, देखते हैं हम सीपी पे। सीपी हमारे पास है 80। ठीक है, 8 से 80 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, और 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 10% का प्रॉफिट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी लगा दोगे ना 10%, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं उसी तरीके से आप लोग सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन एक्स मानने वाला है उसे मैं एक्स मान के बताऊंगा, जो क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा 100 मान के आसान तरीके से, उसे 100 मान के बताया जाएगा। तो जो आसान आपके लिए रहेगा उसी तरीके से हम क्वेश्चन को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 तक भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है भाई, तो भाई आज का सेशन थोड़ा छोटा होएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ चुके तो सारा अंकित मूल्य ऐसे ही पढ़ा दूंगा, जितने क्वेश्चन है सारे के सारे। वीडियो में बस अंत तक बने रहे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक ठोके। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो भाई आज का सेशन बहुत छोटा होने वाला है, सबसे छोटा आज की वीडियो में रखता हूं मैं यही तक, पार्ट नंबर 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।